हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको हम बताने वाले हैं क्या वास्तविक संख्या का रस का और संख्या की ज्ञान बताने वाले हैं। ठीक है। और हम बता चुके हैं दूसरा पार्ट में विषम संख्या। कुछ जो है लाइन जाने के कारण जो है कुछ पॉइंट लग गया था, जैसे कि यहाँ पर हम बोले थे सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे हाँ सभी विषम संख्याओं पूर्ण संख्या है, बोलेंगे हाँ। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं। सभी विषम संख्या पूर्णांक संख्या है, ये भी कहेंगे हाँ। इसी का उल्टा अगर हम बात करें, इसी का उल्टा क्या होगा? सभी सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या है, तो बोलेंगे सर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लग जाएगा नहीं। कहेंगे सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या है, सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या है, तो बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे आप? नहीं। अब यहाँ पर सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या विषम संख्या है, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर है, ये जो है जीरो कौन सी संख्या है, सम है या विषम है? ठीक है, सम है। जीरो जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम यहाँ पे लिए हैं उदाहरण। ठीक है, जैसे आप ये जो है आप जानते हैं, बच्चे बेसिक चीज पढ़े हैं, सम को जब जोड़ेंगे, सम और सम को जोड़ेंगे क्या निकलता है? सम संख्या निकलता है। ठीक है, जैसे सम संख्या किसको बोलते हैं? 4 को बोलते हैं, 2 को बोलते हैं, 6 को बोलते हैं ना, 8 10 को हम सम बोलते हैं। सम संख्या हम लिए हैं 4 माने हैं, प्लस में 6 को हम जोड़े हैं, दोनों सम संख्या है। 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या, जब जोड़े हैं तो कितना हुआ है? 10 निकला है। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है? 10 सम संख्या है। अगर आपको ये मानते हैं ना, देखिए अब विषम प्लस में विषम को जोड़ेंगे, विषम संख्या प्लस विषम संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलता है? सम संख्या प्राप्त होता है। विषम प्लस विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है। और सम संख्या मान लीजिए हम 3 लिए हैं और विषम संख्या 3 लिए हैं और विषम संख्या 5 लिए हैं, तो बराबर में सम संख्या क्या निकल गया? 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सम प्लस में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकलता है? विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या। जैसे सम संख्या हम 6 लिए हैं, प्लस में सम संख्या 6 लिए हैं और विषम संख्या 7 लिए हैं, बराबर में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी ये क्या है? 13 क्या है? ये विषम संख्या। अब मान लीजिए जीरो हम आपको बताए हैं, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है? ये फैक्ट है, ये फैक्ट में आपको बता रहे हैं, कोई ज्ञानी नहीं है, ये किताब में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है कि मतलब जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है, ये आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए हम माना जीरो सम संख्या है, माना जीरो सम संख्या है, तो जीरो हम माने हैं तो सम संख्या जीरो माने हैं, प्लस में सम संख्या 6 मान लिए, बराबर में 6, तो क्या निकला? जीरो प्लस में 6 को जोड़े तो कितना निकल गया? 6, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो गया। अगर वही हम माने यहाँ पे विषम संख्या, यानी कि माना जीरो विषम संख्या है, माना जीरो विषम संख्या है, तो क्या हुआ? विषम संख्या जीरो माने हैं, प्लस में सम विषम यहाँ पर भी है, विषम लेना है, विषम लिए, बराबर में क्या निकल गया? विषम। निकालना चाहिए सम, निकल गया क्या? विषम। ये क्या है? गलत है। अब देखिए, क्योंकि अगर सम निकालता तब सही होता ये भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम माने हैं, माना जीरो सम संख्या है, तो क्या होगा यहाँ पर होगा जीरो प्लस में सम विषम संख्या है, विषम संख्या 9 लिए हैं, बराबर में 9। देखिए यहाँ पे मिला है, यानी सम संख्या रखे हैं जीरो, तो विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे प्राप्त हो रहा है जी, ये 9 जो है विषम संख्या है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी कि सम मानने से विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जीरो जो है क्या है? एक सम संख्या है। जीरो क्या है? सम संख्या है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं सम संख्या है। ठीक है, आंसर में सम संख्या है। समझ में आ गया सारी बात? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे। अब जानेंगे हम भाज्य संख्या। क्या जानने वाले हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लेते हैं?
भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये जान लीजिए। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है याद नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। ये संख्या के बारे में हमको जानना जरूरी है, इसलिए इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तब चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, और मैथ का करेक्ट कोर्स भी कराएंगे। ठीक है, इसे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा इसका। एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी संख्याएं, एक से बड़ी संख्याएं, एक से बड़ी संख्याएं जो 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 स्वयं जो स्वयं जो स्वयं एवं एक से एक के अलावे, एक के अलावे, ठीक है, एक के अलावे किसी किसी अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो। ठीक है, क्या करा है यहाँ पे, क्या करा है, एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। यानी कि ये कह रहा है एक से भी हो, एक से भाग लगना चाहिए, खुद से लगे और अन्य से भी लगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे हम आपको बताते हैं उदाहरण, जैसे में यहाँ पे लेते हैं उदाहरण में, जैसे क्या लेते हैं, जैसे में 4 ले लिए। 4 जब लिए हैं तो 4 जब उदाहरण में लिए जैसे में, तो ये कितना बार में, ये मतलब जो है एक से भी खड़ा है, इसमें एक से भाग लग रहा है, विभाजित हो रहा है जी, एक से, 2 से भी लग रहा है और 4 से लग रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अगर हम लेते हैं 2 लेते हैं, ये क्या लेते हैं, 2 जो है एक से भी लग जाता है और 2 से लगता है, बाकी अन्य से नहीं लग रहा है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, उसी तरीका से हम मान लीजिए हम उदाहरण इसका लेते हैं, क्या लेते हैं, देखिए हम लेते हैं 6 जो है, 6 भी मतलब एक से खाता है, 2 से भी का मतलब भाग लग जाता है, 3 से भी लगता है और 6 से भी लगता है, ये भाज्य संख्या हुआ। और 8 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है, 10 हो गया, जैसे 12 हो गया। इसी तरीका से हम आगे बढ़ते रहेंगे अनंतर। ठीक है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या, जो एक से, खुद से और अन्य से भाग लग जाए उसी को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ गया सारी बात। अब इसमें आपसे पूछा जाए, इसमें पूछा जाए क्या, स्टार में देते हैं, याद रखना है इसको। ठीक है, क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताइए आप। ठीक है, अगर जानते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, 3 भी नहीं भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 3 जो है एक से भी खा रहा है और खुद से खा रहा है, दो बात नहीं कर रहा है, और अन्य से खा जाता है तब जाके भाज्य संख्या होता, लेकिन नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 सबसे छोटी संख्या है, 4 सबसे छोटी और भाज्य संख्या है। अगर इसमें पूछा जाए क्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अगर आपसे कहा जाए कौन सा है, तो आप बताइएगा कि क्या बताएंगे आप, इसका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे ना जी, आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे हम 14 ले लेंगे, 15 ले लेंगे,
16 होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा, है ना, 22 भी हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा। इसी तरीका से हम भाज्य संख्या जाते रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना बात को। चलिए आगे बढ़े। अब जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या की परिभाषा इसी का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा? विभाज्य नहीं होगा, ना हो। ठीक है, देखिए इसी का हम लेते हैं एक से, ठीक है, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्याएं या संख्याएं जो खुद, यानी कि क्या होगा? स्वयं एवं एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, हो गया ना, विभाज्य ना हो। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे में हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे 2 हो गया, क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हुआ, और 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23, 29, और लेते हैं कितना? 31 हो गया, ठीक है, 37 हुआ, 41 हुआ, उसके बाद 43 हुआ, 47 हुआ। ये सब जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए कैसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 2, यहाँ पर लेते हैं हम 2 का अभाज्य संख्या निकालना है ना। तो 2 जो है एक से भी लग रहा है और खुद से लग रहा है और अन्य से नहीं लग रहा है। जब ना लगे तो उसी को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम किसी को हम ले लेंगे, यहाँ पे 13 ले लीजिए। 13 जो है क्या है? पता कैसे करेंगे? जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो भाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 1 से भाग लगेगा इसमें, है ना, और 13 से भाग लगेगा, तो बाकी किसी अन्य से नहीं लगेगा। इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 1 से भाग लग जाए और खुद से लग जाए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। आगे ये इसी में है, तो ध्यान देना। यहाँ पर क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए क्या सबसे, स्टार में देते हैं जी, तो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? समझे ना? अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा, यही ना 2 होगा जी। सबसे छोटी यही दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कहेंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। समझ में आ गया ना। अगर आपसे ये कहा दिया जाए 2 ये जो है परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है सबसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की सबसे
छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? ये भी परीक्षा में पूछा गया है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप बताएंगे सर, क्या बताएंगे? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 है, क्योंकि सब दो यहाँ पे एक, यहाँ पर भी 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हुआ। ठीक है, क्या हो गया? 11 हो गया। चलिए आप इसको याद रखेंगे और परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर है 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 2 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या जो है कौन सी है? 97 है। क्या है? 97 है, याद रखना है। ये सबसे बड़ी है, तब जाके अब तीसरा अंकों में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या जो पूछेगा 97 होगा। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ पर आपसे कहा दिया जाए क्या चीज? एक मात्र सम संख्या। देखिए इसमें बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है? क्या है? अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। बताइए इसमें कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है? चलिए नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एक मात्र, जितना आप देखेंगे ना जी, ये किस संख्या आएगा जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो चलिए एक मात्र सम संख्या, सम और सम अभाज्य संख्या है। कौन सी है बाबू? ध्यान देना, यहाँ पर मात्र एक ही संख्या है इसमें जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा दिया जाए, क्या कहेगा? आपसे सवाल कहेगा सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल क्या होगा? देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको हम बताए ना अभी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बाबू? आपको हम बताए, अभी तुरंत बताए हुए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम बताए हैं 4 है ना? यहाँ पे भी लिखा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो 4 हो गया। इसका गुना करना है ना, गुणनफल न करा है, तो यहाँ पे अब करा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2 है, और यहाँ पर भी लिखा गया ना सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। इसका क्या करा है? गुणनफल निकालने, यानी कि गुना करके गुणनफल निकालने दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा गुणनफल। ये आपका क्या होगा? आंसर हो गया। समझ में आ गया ना बात? समझ में आ गया ना? चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? सहअभाज्य संख्या जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? सहअभाज्य संख्या।
तो कैसे इसका परिभाषा है, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसो एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हम देते हैं, जैसे 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 हम लेते हैं क्या, 2 और 3, 2 और 3। उसी तरीका से 3 और 5, ठीक है। उसी तरीका से हम लेते हैं 5 और 7, 11, 13। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या जिसका मौसो एक हो, जिसका मौसो एक हो। जैसे हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए 5 से भाग देते हैं कितना में, 7 में, इसका मौसो निकालना हो। इसका अगर कहेंगे मौसो निकालने के लिए क्या होगा, एक बार में 5 होगा, है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 होगा, 2 से भागेंगे 5 में, कितना बार में होगा जी, 2 बार में, 4 हो गया, 1। और यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर 2 लेगा, यहाँ पर क्या हो गया जी, 2 बार में 2 हो गया, एक कर गया ना। यहाँ पे मौसो जो निकला है, एक निकला है, यहाँ पे कारण एक है, यानी कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसो एक है, एक यहाँ पर है, तो इसका हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। ऐसी संख्या लीजिए जिसका मौसो कुछ अलग हो, ठीक है, ऐसी संख्या लेना है जिसका मौसो अलग हो। जैसे हम लेते हैं 8 से भाग देंगे मान लीजिए 10 में, ठीक है, तो देखिए इसका मौसो क्या निकलता है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे, एक बार में 8 हो जाएगा, और इसका मौसो 2 घटेगा, अब भाग करने लग रहा है, तो भाग 2 से भागेंगे 8 में, मौसो आप जानते होंगे, बच्चे में बनाए हैं मौसो, तो 4 बार में 8 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे 2 निकला है ना, अगर इसको कहेंगे 2 जो है यहाँ पे निकला है मौसो, ठीक है, मौसो जो निकला है ये कौन सा संख्या है, तो बोलेंगे ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, 2 जो है ये जो निकला है नहीं है, यानी कि सहअभाज्य संख्या कौन सा होगा, जिसका मौसो 1 है। यहाँ पे निकला है 2, तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, जिसका मौसो 1 निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। आपको एक चीज पता होगा, ठीक है, बच्चे में बनाए होंगे आप, क्या, देखिए क्या बनाए हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 नंबर, चल स्टार में दे देते हैं, ठीक है। तो स्टार में देते हैं, आप बनाए हैं 7 में भाग देना है कितना से, 5 से, ठीक है, 7 में 5 से भाग देना है 7 में, तो भाग देने पर आपको क्या निकलता है पता है ना, 7 5 से भाग देंगे कितना में, 7 में, क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 बार में 5, यहाँ पे शेष पर कितना बचेगा, 2, ठीक है बचा। अब इसको हम क्या कहते हैं, नाम इसका था ना, बताइए, बच्चा में जो है बेसिक चीज बताए हैं, या इसको के जो बोलते हैं, जो भाग देते हैं 5 से, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल। इसका संकेत होता है, संकेत इसका क्या है, इसका संकेत जो है, इसका भाजक का बी होता है, और भाज्य का ए होता है, भाज्य का ए, और भागफल का क्यूब होता है, और शेषफल का आर होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र निकालेंगे, सूत्र क्या होगा, देखिए सूत्र इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा सूत्र, भाज्य बराबर में सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र आपको आगे काम आएगा, ठीक है, याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल।
आ हो गया। भाज्य बराबर में भाज्य गुना भागफल प्लस में शेषफल, इसको याद रखना है ये, क्योंकि चैप्टर में आपको इसी सवाल इसी परस्पर इसी सूत्र पर आधारित पर सवाल बनेगा। ठीक है, भाज्य किसको हम बोले हैं, ए को बोले हैं, ये ना जी, ए को बोले हैं, ए दे देंगे बराबर में भाजक को हम बोले हैं बी माने हैं, बी दिए, और भागफल क्या माने हैं क्यूब, क्यूब प्लस में शेषफल को माने हैं आर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर। ठीक है, ये जो सूत्र है, ये जो आप सूत्र देख रहे हैं, इस सूत्र के माध्यम से चैप्टर में आपको बनाने में कठिनाई नहीं होगा अगर इसको याद रखेंगे तो। ठीक है, समझे ना, ये हो गया, समझ में आ गया ना, ये हो गया एल्गोरिथम जो बनाते हैं। ठीक है, उसके विधि ये है। ठीक है, इसको याद रखना है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे वास्तविक संख्या, मेन चैप्टर जो आप जानते थे वास्तविक संख्या के बारे में, उसके बारे में आप जान लीजिए। वास्तविक संख्या जो है ना, वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है जी बताइए, जानते हैं तो बताइए। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानना है जी, परिमेय संख्या का ध्यान देना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो है जिसे हम p बटे क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जिसे हम p बटे क्यूब के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, कहते हैं। जैसे, और यहाँ पे जहां क्या लिखेंगे, जहां क्या है, जहां p और क्यूब क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और क्यूब का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यूब का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, क्यूब का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं, आपको हम बताते हैं, इधर 4 में भाग देंगे। अब यहाँ पे 4 में भाग देंगे, 0 में भाग पर क्या होगा जी, 4 होगा ना। अगर यहाँ पे 4 होगा, नहीं होगा, ये हो गया अनंत, ये मतलब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर 0 में भाग देंगे 4 में तो क्या होगा, 0 निकल जाएगा, निकलेगा जी, निकल जाएगा। इसलिए कहा गया क्यूब का मान, क्यूब क्या है, यहाँ पे हम जो लिखे हैं p बटे क्यूब को हम क्या बोलते हैं, p को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम क्यूब को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। p को हम बोलते हैं अंश और क्यूब को बोलते हैं हर। तो यहाँ पे हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाके परिमेय संख्या होगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे हम लेते हैं उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण क्या लेते हैं, उदाहरण में हम लेते हैं
2/3, ठीक है। 2/3 7 भी आ जाएगा परिमेय संख्या में, और -3/2 भी आ जाएगा ये परिमेय संख्या, क्योंकि मतलब ये क्यूब आने की क्यूब का मान 3 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है बटे में, यहाँ 7 जो है 7 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ पे भी 0 नहीं है, 0 जब रहेगा तब जाके परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, 2 एक क्या है पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ मान लीजिए -4 भी क्या है, -4 भी पूर्णांक परिमेय संख्या, -4 भी परिमेय संख्या है, और 0.4 भी क्या है परिमेय संख्या है। जैसे -0.4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, दशमलव जो जब उड़ाएंगे हम 4 में क्या होगा 10 होगा, इसको काटेंगे 2, यहाँ पे 5 आने के 2/5 हो गया परिमेय संख्या, 2/5 ये भी तो परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद √25 क्या है परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या, देखिए √25 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 5, 5 क्या है पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो ये क्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसी तरीका से जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 0.2 हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। 0.23 ले लिए, 0.2 ले लेते हैं, 0.234 लेते हैं, और 43 लेते हैं 5, क्या लेते हैं 5 6 6, ये हो गया। उसके बाद 0.215 ये सब जो है परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। ये सब क्या आएगा परिमेय संख्या में, समझ में आ गया सारी बात, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए अब जानिए क्या है वो परिमेय संख्या, जान गए। देखिए अब ये तो मेन चीज जान गए, ठीक है परिमेय संख्या। अब जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, किसके बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए अपरिमेय संख्या, और इसमें एक आ गया क्या है, एक जानते हैं, आप जानते हैं ये लूथ का मतलब क्या होता है। लूथ का यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं लूथ, ये जो लूथ रहता है स्टार में लिख देते हैं। लूथ का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है बताइए, लूथ का मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब होता है हाफ, क्या होता है हाफ। अगर मान लीजिए यहाँ पे n दिया जाए, n लूथ के अंदर n, तो n पर पावर क्या हो जाएगा जी 1/2, ये हाफ हो गया, ठीक है। अगर n लूथ के अंदर में n दिया जाए, ये n पर पावर 1/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लूथ के अंदर हम ले लिए 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो होगा क्या होगा 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2 हाफ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए ये कहेगा परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब जानते हैं, क्या जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा यही होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, जिसे p बटे क्यूब के रूप में, p बटे क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जिसको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या।
जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे ऋतु। ऋतु क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता है, इसी को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। रूट 3 जो है वो परिमेय संख्या। रूट 4 तो क्या होगा? रूट 4 जो है क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और रूट 5 वो परिमेय संख्या, रूट 6 परिमेय संख्या, रूट 7 वो परिमेय संख्या, रूट 8 परिमेय संख्या, रूट 10। ये सब क्या है? जिसका वर्गमूल पूरा पूरी ना हो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी के हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी ना हो, ठीक है। जिससे और यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं? और यहाँ पे 0.1121122 ऐसी अगर संख्या आएगा इसको आप सीधा कह देना अपरिमेय संख्या है। जैसे 0 आया, दशमलव, 1 आया, 2 आया, फिर 2, 1 आया 2 बार, 2 आया, फिर 1 3 बार आया है, 2 आया, फिर आएगा 3 बार 1 4 बार, फिर 2 आएगा। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर दूसरा जो होगा रूट के अंदर 20/16। अगर ये कहेगा कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, क्या होगा? इसका ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है लेकिन 20 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। और रूट 1/24 ये जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आप कहेंगे सर 1 का तो वर्गमूल होता है लेकिन 24 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 2/3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं होता है। और पाई भी है, पाई जो है, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अपरिमेय संख्या है। और पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको याद रखना है। पाई एक, यहाँ पे स्टार में लिख देते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगर इसमें कहेगा पाई बटे में 2, पाई बटे में 3, पाई बटे में 4, पाई बटे में 5, इसी तरीका से जाते रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे जी? इसको हम बोलेंगे कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बताइए। तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गया। और स्टार में एक और है, क्या है? 22/7। 22 ये किसका मान है जी? 22/7 किसका मान है? पाई का मान कितना होता है? 22/7। याद रखना है, पाई का मान जो होता है, पाई का मान ये भी लिख लेंगे। 22/7 जो है एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या। और इसमें कहेंगे पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना है? कितना होता है? 22/7 होता है, ठीक है, याद रखना है, 22/7। चलिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।